गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पहला पाठ हम भारत के भरत पढ़ेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ कवि कहता है कि हम भारत के भरत हैं। भरत प्राचीन काल में एक राजा थे जो बचपन में शेरों के साथ खेलते थे। उन्हीं का उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि हम भारत के नागरिक, भारत के भरत हैं जो शेरों की संतान से खेलते हैं। पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना, भारत में जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात होती है। साहस और वीरता जैसे गुण हमें पुरखों ने सौगात में दिए हैं। ये तो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहता है कि यहाँ ज्वालाएं जो है वो बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठती है। कहने का तात्पर्य है चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, हम कठिनाइयों से, ज्वालाओं से घबराने वाले नहीं हैं। यहाँ तो फुलवारियाँ भी कांटे पहले और फूल बाद में देती है। कभी हम दहकते अर्थात क्रोध से दहकने लग जाते हैं, कभी महकते, कभी हम मुस्कुराने लगते हैं। हम जीते मरते शान से, हम जीवन भी शान से जीते हैं और मृत्यु को भी शान से गले से लगाते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। खुद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, आगे कवि कहता है कि युद्ध में जब भी हम आगे आए शत्रु को ललकारने के लिए, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। तो पूरे विश्व ने दांतों तले उंगली दबाई अर्थात पूरे विश्व ने हमारे साहस और हमारी वीरता को देखा है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, हम तो प्राचीन काल से ही इतिहास के पन्नों पर छाए हुए हैं। प्राचीन काल से ही महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे जैसे वीर यहाँ जन्म ले चुके हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। त्याग और बलिदान ये तो हमारे व्रत के समान है। हम तो 12 मास ही त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहता है कि भारत की खान से तो हीरा ही निकलता है। कहने का तात्पर्य है भारत का तो प्रत्येक नागरिक वीर ही होता है। कोई देश नहीं दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी है। आगे कवि कहता है कि ये जो धरती माँ है ये हमें जान से भी प्यारी है। हर बालक के जी में, भारत के प्रत्येक बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी, इसकी रखवाली है, इसकी पहरेदारी है। इसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। आगे कवि बच्चों से कहता है कि बच्चों तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम जीवन में खूब मेहनत करोगे, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना आए। तुमने माँ का दूध पिया है, उसकी सौगंध खाई है, तो तुम्हें इस धरती माँ की रक्षा करनी है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कवि बच्चों से कहता है कि इसी उम्र में अपने श्रम और बलिदान से अपना नाम तुम्हें विश्व में गौरव से ऊंचा करना चाहिए।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई देश नहीं है। कवि बच्चों से कहता है कि बच्चों तुम प्रतिज्ञा करो, तुम खूब मेहनत करोगे, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना आए, तुम्हें इस धरती माँ की रक्षा करनी है और इस विश्व में अपनी एक पहचान अपने श्रम और बलिदान से बनानी है। बच्चों, इस कविता को आप एक बार फिर से पढ़ना और इसे याद करना। आपके अभ्यास कार्य के रूप में शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। ये शब्दार्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में करना। नमस्कार।